तो अब कुछ और लोग हनुमान मंदिर पर आपने देखा ही माहौल क्या है। अब कुछ और हनुमान भक्तों से मैं चर्चा करता हूँ ये जानने के लिए कि राजनीति में, सियासत में, चुनाव में जो धर्म का, जो देवी देवताओं का या कभी भी जो धार्मिक कार्ड खेला जाता है किसी भी पार्टी की तरफ से, उसको आम लोग कैसे लेते हैं। चर्चा आज इस बात की ज़्यादा हनुमान की, क्योंकि हाल ही का जो चुनाव हुआ वो हनुमान जी पर बहुत फोकस्ड था। क्यों, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, वो फोकस था। धर्म की राजनीति तो हर एक पार्टी करती है, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जिसको जो मौका मिलता है करते हैं। धर्म का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धर्म का दुरुपयोग करना गलत है। तो कैसे समझ में आए क्या प्रयोग है, क्या दुरुपयोग है, क्या संयोग है, क्या प्रयोग है? वो का मतलब ये है कि उसको गलत तरीके से भगवान के नाम को बदनाम ना किया जाए। बाकी भगवान तो हनुमान हमारे भक्त है, हनुमान जी हमारे। तो आपको लगता है इस इलेक्शन में उनका नाम लेके उनका नाम नहीं, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं किसी भगवान जी का नाम लेके कोई काम कर रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है उसमें। मेरे को सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, समय की बात है। अगर मैं भगवान का नाम लेके, अपने किसी भी इष्ट देव का नाम लेके कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें असफलता मिले वो अलग बात है। श्रीमान जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को, हनुमान जी बोलो, बजरंगबली महाराज की जय। कि हमने देखा है प्राय बचपन से कि कुछ लोग उस परमात्मा का नाम लेकर के बम फोड़ देते, ठीक है, लेकिन हम तो अपने राम का, अपने हनुमान जी का नाम लेते हैं। इससे किसी व्यक्ति को कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भी बजरंगबली का नाम लिया है, हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कोई राजनीति नहीं है किसी तरीके की, हमारा दृष्टिकोण हो सकता है देखने का। राजनीति से पहले भी बजरंगबली का नाम था, त्रेता युग से चला आ रहा है और हमेशा रहेगा। भगवान श्री राम के इतने मंदिर चुनाव में बजरंग बली का नाम लेना, बजरंग बली को ताले में बंद कर रहे हैं, बजरंग दल पर बैन लगा के बजरंग बली को ताले में बंद करने की कांग्रेस की कोशिश है। ये बातें आपको हनुमान भक्त के तौर पे ठीक लगी? कांग्रेस कहाँ चली गई है? आप देख रहे हैं, गर्भ पहले पूरे हिंदुस्तान पे राज करती थी, आज बिल्कुल पानी लेने वाला नहीं बचेगा उसका। अगर ऐसे ही दृष्टिकोण रहा, देखिए मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ ना बीजेपी। मैं न्याय का साथ देने वाले व्यक्ति हूँ। कांग्रेस से पहले भी हनुमान जी थे और बाद में भी रहेंगे। अरे मैं तो कह रहा बीजेपी के, मैं ये कह रहा भारतीय जनता पार्टी ने जो बजरंगबली का कर्नाटक में नाम बार बार लिया, बजरंग दल पे बैन को, बजरंग दल से बजरंगबली की तुलना की या उनको माना, उसको आपको ठीक लगता है? बिल्कुल, इसमें कोई संकोच नहीं है। अगर कोई भी हमारे हनुमान जी के लिए बैन लगाएगा तो हमें प्रतिशोध में बोलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने घास की रोटी खा करके सनातन धर्म की रक्षा की है। तो क्या मानते हैं बजरंग दल बजरंग बली एक ही है? अरे बजरंग बली के नाम से बजरंग दल है? बताइए, किसी भी शब्द की उत्पत्ति हुई है परमात्मा के नाम से ही तो उत्पत्ति हुई है। यह बजरंग दल बजरंग बली कर्नाटक में श्री राम सेना बनी थी भगवान श्री राम के नाम पर, उसको भी आप जायज ठहराएंगे? नहीं, जहां राम का नाम है उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। बशर्ते उसके साथ अगर कोई भी अन्याय हो रहा है परमात्मा के नाम को लेकर के, सियासी खेल खेला जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे हमारे पत्रकार महोदय हों, कोई भी हो, वो सबका न्याय करने वाला है। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि हम देख रहे हैं। वरना एक टाइम ऐसा था कि कनॉट पैलेस में खड़े होने में हवा खराब होती थी। श्रीमान जी, किस समय? अरे सर, इतने ब्लास्ट होते ही गोपाल दास बिल्डिंग, अब किस समय होती थी? आप भी व्यक्तिगत जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बसों में बैठने में हालत खराब होती थी कि लावारिस वस्तु, कृपया कर अपनी सीट के नीचे लावारिस वस्तु का ध्यान दें। ट्रेनों में बैठने में ये हालत होती है। आज हम शान शौकत इज्जत के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ से लेके कश्मीर तक कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो हनुमान मंदिर पर मैं चर्चा ये कर रहा हूँ कि बजरंग बली का जो चुनाव में इस्तेमाल हुआ, उसको लेके हनुमान भक्त क्या सोचते हैं, बजरंग दल और बजरंग बली को जोड़ा गया उसको क्या सोचते हैं, और आगे आने वाले चुनाव में भी अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो ऐलान किया है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे, तो सत्ता में आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करती है, या ये फिर सिर्फ चुनावी घोषणा भर थी, उसको अमल में लाने का कोई नहीं, और वो वोटों के खातिर ऐसा किया गया, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वोट्स कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में एक मुश्त मिले हैं। ये सीटों के इजाफे और जेडीएस में जो वोटों की कमी प्रतिशत जेडीएस जनता दल सेक्युलर में आया, वो सीधे सीधे वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को बैन करने का कार्ड जो खेला वो उसके लिए ज़्यादा मुफीद साबित हुआ, और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिली? तो हनुमान भक्त क्या सोचते हैं इसके मामले में? सर, इसमें दोनों पार्टियों का नुकसान भी और फायदा भी है।
उनको थोड़ा कांग्रेस को फ़ायदा ज़्यादा मिल गया क्योंकि वहाँ मुस्लिम कंट्री ज़्यादा थी और बीजेपी को उसमें कम मिला। अगर यही चीज़ कार्ड हुआ बीजेपी यहाँ यूपी में खेलती तो उससे हो सकता ज़्यादा फ़ायदा होता उससे ये कर्नाटका से। तो ये तो वहाँ पे मुस्लिम था तो थोड़ा सा चांस कम है और यहाँ राजस्थान में ज़्यादा खेलेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा, हरियाणा में खेलेंगे तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना ठीक है सर, सारी पार्टियां एक दूसरे को, कोई किसी को जोड़ता है, कोई अली को जोड़ता है, कोई मस्जिद को जोड़ता है, कोई मंदिर को जोड़ता है। वोटों के लिए तो सारे जोड़ते हैं, कौन नहीं जोड़ता है? कौन सी पार्टी ऐसी कि साहब आम आदमी पार्टी को लो, पहले कह रहे हो ये नहीं करेंगे, आज के देख लो वोटों के लिए कौन नहीं कर रहा सर। वो एक शेर है कि हर एक लम्हा शबे गम है, क्या किया जाए, उम्मीद सुबह बहुत कम है, क्या किया जाए। तो आप जनता ऐसे ही पीसेगी जैसे पीस रही है, उधर कभी इधर, जहाँ इसको लालच दे दोगे उधर भागेंगे। भागना है इस बेचारे, जनता कुछ नहीं कर सकती सर। नेता इससे बड़े बड़े आएंगे, इससे बड़ी बड़ी झूठ बोलेंगे, इससे बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़े बड़े बजरंग बली का अब राम को भी यूज़ करते आए। ये अभी तो बजरंग बली यूज़ किया, पहले राम को यूज़ कर रहे थे। तो सारी जगह यूज़ ही होना है, भगवान ने तो कहाँ नहीं, कभी कोई पार्टी कर ले, कोई पार्टी कर ले। तो आपको लगता है कि अभी आने वाले कई सालों तक देश में धर्म पे ही चुनाव होगा? बिल्कुल होगा, 100% ऐसा होगा। जो ज़्यादा धार्मिक नारे लगाएगा वो ज़्यादा जल्दी जीतेगा, चाहे वो बीजेपी, मैं नहीं कह रहा हिंदू के या मुसलमान के, जो धार्मिक ज़्यादा यूज़ करेगा वो ज़्यादा जल्दी बनेगा। तो फिर इससे तो जो असल मुद्दे उनकी कोई जरूरत नहीं, कोई महंगाई नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं, कुछ नहीं। आप धार्मिक उस पर चले जाओ, आप चुनाव जीत सकते हो। आम आदमी पार्टी के कहते हैं हम तो कुछ जाति बात नहीं करेंगे और राजनीति कोई धर्म नहीं करेंगे। क्यों? अब आ रहे हैं ना हर जगह जहाँ पर मर्जी हो। वो तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और इसके बाद नोट पर गणेश लक्ष्मी लगवाने लगे। तो आप कहाँ गए फिर? वो तो कहते हम तो बिल्कुल जाति धर्म पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, हम तो सब आदमी को एक जैसे तोलते हैं।